नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। रीतलाल यादव की रिपोर्ट को पटना पुलिस ने ईडी को सौंप दिया है। अब देखना यह होगा कि ईडी इस मामले में क्या कुछ करती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, रीतलाल यादव के खिलाफ ईडी को पटना पुलिस ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके गहरे मतलब है जी। मतलब क्या है, ईडी क्या चीज है? ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय। ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है और यह बड़े आर्थिक अपराधों की जांच करती है। तो ईडी की जांच तभी शुरू होती है जब मामला बड़ा होता है। जब तक मामला छोटा होगा ईडी नहीं आएगी। जैसे ही बड़ा आर्थिक पैसों का बड़ा खेल होगा तब ईडी आएगी। ईडी की एंट्री रीतलाल यादव के लिए बैड न्यूज है। पटना पुलिस ने ईडी को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें पटना पुलिस ने ईडी को बताया है कि रीतलाल यादव बिहार में दानापुर में पटना में संगठित आपराधिक गिरोह चलाते हैं, सिंडिकेट चलाते हैं और जमीनों पर कब्जा करते हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं और उस पर अवैध निर्माण करते हैं, यहाँ तक कि किराया भी वसूलते हैं। ईडी अब क्या करेगी? तो ईडी इस रिपोर्ट के बाद सबसे पहले रीतलाल यादव के खिलाफ केस दर्ज करेगी। मतलब रीतलाल यादव के पास के खिलाफ पहले से जो मामले चल रहे हैं उसमें एक केस और जुड़ जाएगा और यह केस बेहद खतरनाक होगा क्योंकि यह केस बहुत ही प्रोफेशनल और एक्सपर्ट टीम जो ईडी की है वो दर्ज करेगी। तो उस तरह से धाराएं भी लगाएंगी। पुलिस रीतलाल और उनके गिरोह के अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी पुलिस ने दायर कर दी है। अब देखिए पुलिस की जांच रिपोर्ट में जो क्या क्या दर्ज है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पूर्व विधायक रीतलाल यादव ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और उस पर अवैध रूप से निर्माण तक कर दिया और रीतलाल यादव पर एक नहीं ऐसे कई केस दर्ज हैं, खगौल से लेकर दूसरे थानों में 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हत्या, रंगदारी, वसूली, धमकी, अवैध कब्जा और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के करीबी बाहुबली पूर्व विधायक रीतलाल यादव रंगदारी मांगने के मामले में अप्रैल 2025 से बेऊर जेल में थे। अब वे भागलपुर केंद्रीय कारा में हैं। खगौल थाने की पुलिस और एसआईटी ने जब रीतलाल यादव और उनके परिजनों की संपत्ति की जांच शुरू की तो जो खुलासे हुए वे चौंकाने वाले खुलासे थे। जांच के दौरान दानापुर इलाके में कई ऐसी जमीनों का पता चला जिस पर रीतलाल यादव का अवैध कब्जा था और आरोप है रीतलाल यादव पर कि रीतलाल यादव काली कमाई करते हैं और उस काली कमाई के जरिए नवयुवकों को, बेरोजगार नवयुवकों को पैसे देकर उन्हें अपने साथ करते हैं और उनसे आपराधिक कार्यों को अंजाम दिलाते हैं। रीतलाल यादव के गुर्गों पर आरोप है कि कोथवा मौजा में 3 एकड़ गैर मजरूआ सरकारी जमीन पर रीतलाल यादव ने कब्जा कर लिया और उस पर 4000 स्क्वायर फुट की चारदीवारी भी बना दी। रीतलाल यादव पर एक नहीं कई सारी जमीनों के कब्जा करने के आरोप है। रामाशीष चौक बनाने का आरोप है अपने पिता के नाम पर कोथवा में, वो भी गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा करके। ये जो सिंडिकेट चलाते हैं रीतलाल यादव, इसकी पुलिस की रिपोर्ट इस सिंडिकेट के बारे में कहती है कि यह एक संगठित आपराधिक गिरोह है जिसका संचालन रीतलाल यादव अपने सहयोगियों के माध्यम से करते हैं। इसमें बिल्डरों से रंगदारी मांगी जाती है, हिंसा की धमकी दी जाती है और रीतलाल यादव के सहयोगियों का भी जिक्र है जिसमें टिंकू, विनोद, श्रवण, चीकू, मंटू, सुनील, सनी और ऐसे ही कई नाम हैं। अब रीतलाल यादव का क्या होगा? तो रीतलाल यादव अब तो विधायक रहे भी नहीं और अब उनके जो राजनीति में उनको संरक्षण देने वाले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव 25 विधायकों वाली पार्टी के नेता बन गए। तो उनकी भी जो राजनीतिक हैसियत है वो कम हो गई। तो रीतलाल यादव को जिस तरह से प्रोटेक्शन मिला करता था वो प्रोटेक्शन अब उन्हें नहीं मिल पाएगा और रीतलाल यादव इतना आगे राजनीति में या जो उन पर आरोप है जिस तरह के, उन चीजों में इतना आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि उन्हें लालू प्रसाद यादव का कहीं न कहीं वरदहस्त हासिल था। लेकिन अब यहां तक कि देखिए इतना आरोप लगा था रीतलाल यादव पर लेकिन जब रीतलाल यादव चुनाव लड़े तो उनके पक्ष में
रोड शो करने के लिए खुद लालू प्रसाद यादव आए। लालू प्रसाद यादव ने दानापुर में रितलाल यादव के पक्ष में रोड शो किया। कितने प्रत्याशियों के लिए लालू प्रसाद यादव ने रोड शो किया? बहुत कम प्रत्याशियों के। लालू प्रसाद यादव की तबीयत बेहद खराब थी, इसके बावजूद रितलाल यादव के लिए लालू प्रसाद यादव उस हाल में भी रोड शो करने आए। हालांकि रामकृपाल यादव से जीत नहीं पाए रितलाल यादव, क्योंकि जनबल हमेशा बाहुबल पर भारी पड़ता है। रितलाल यादव बाहुबली है और रामकृपाल यादव जनबली है, वे जनता के नेता है। रामकृपाल यादव आज से नहीं, लालू राबड़ी राज से ही वो सत्ता में के बेहद करीब रहे हैं, लेकिन बेदाग रहे हैं जी। इसीलिए रामकृपाल यादव ने देखिए कैसे हरा दिया। दानापुर में कहा जाता था कि रितलाल यादव को हराना नामुमकिन है, लेकिन रामकृपाल यादव ने हरा दिया। अब यह हार रितलाल यादव को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि अब वे माननीय भी नहीं है, जनप्रतिनिधि भी नहीं है। अब वे जेल में रहेंगे और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। जिन माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का संकेत बिहार के डीजीपी विनय कुमार, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी दे रहे हैं, 1200, 1400, 1600 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का, उसमें सिर्फ रितलाल यादव शामिल नहीं है, रितलाल यादव के कई सहयोगी शामिल हैं। तो रितलाल यादव के सहयोगियों और रितलाल यादव के संबंधियों, उनके भाई, उनके साले, तमाम के नाम पर जो संपत्ति है उसे ईडी, उसे पटना पुलिस कोर्ट के आदेश से जब्त करेगी जी। जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलाएगी और इसी की तैयारी है। इसीलिए इस मामले में ईडी की एंट्री हुई है। मतलब कुल मिलाकर रितलाल यादव के लिए बेहद बुरी खबर है। और यह रितलाल यादव को, आपको पता ही होगा कि रितलाल यादव इतने परेशान हो गए थे कि रितलाल यादव ने कोर्ट में जज से मौत मांग ली थी। कहा था कि हुजूर अब नहीं सहा जाता, मौत ही दे दीजिए, इच्छा मृत्यु दे दीजिए। रितलाल यादव की परेशानी और बढ़ेगी, उन पर सख्ती और बढ़ेगी, उन पर आर्थिक चोट होगी, उनके अवैध निर्माण ढहेंगे, उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उनसे जुड़े तमाम लोगों की धरपकड़ की जाएगी, उनसे जुड़े तमाम लोगों की गिरफ्तारी होगी। जो भी रितलाल यादव से कहीं न कहीं कनेक्टेड है उसके लिए मुसीबत होगी। ऐसे समय में तो जितने करीबी होते हैं सब साथ छोड़ देता है जी। तो अब रितलाल यादव को लोगों का भी टोटा पड़ेगा। मतलब लोग भी डर से रितलाल यादव के साथ जुड़ने और अपना, एक समय था जब रितलाल यादव के साथ नाम जुड़ना लोग गर्व की बात समझते थे कि हम रितलाल यादव के आदमी हैं। अब ऐसी हालत हो जाएगी कि रितलाल यादव के साथ नाम जोड़ने से लोगों को डर लगने लगेगा कि रितलाल यादव के साथ नाम जुड़ा मतलब अंदर गए, रितलाल यादव के साथ नाम जुड़ा मतलब हमारी संपत्तियों की जांच शुरू हो गई। तो ऐसी स्थिति में साया भी साथ छोड़ देता है। रितलाल यादव के जो लोग हैं, जो उनसे इसलिए सटे हुए हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनको आर्थिक फायदा होता था, वो सब लोग भाग खड़े होंगे और रितलाल यादव अकेले पड़ते दिखेंगे। क्योंकि ईडी की जो मार होती है ना, वो मार बहुत, पुलिस की मार से कई गुना ज्यादा ताकतवर मार होती है ईडी की। तो ईडी की एंट्री रितलाल यादव के लिए बड़ी बैड न्यूज है जी। तो सुना आपने किस तरह से रितलाल यादव की जो रिपोर्ट है वो पुलिस के हाथ से अब ईडी को सौंप दी गई है और ईडी रितलाल यादव पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए कि खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।